आज हम जानेंगे कि सितंबर महीने में प्रदोष व्रत कौन कौन से पड़ रहे हैं और जो भी प्रदोष व्रत है उस दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है और जो लोग यह व्रत रहेंगे इसका पारायण कब करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि सितंबर महीने में पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। सितंबर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। पहला जो प्रदोष व्रत है वह भाद्रपद, इस समय जो है भाद्रपद का महीना, भादो जिसे कहते हैं, वह महीना चल रहा है और भाद्रपद महीने में पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का पड़ेगा और दूसरा शुक्ल पक्ष का पड़ेगा। तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 11 सितंबर 2023 सोमवार की रात्रि में 12:20 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि में 12:20 से लेकर के पूरी रात रहेगी और अगले दिन अर्थात 12 सितंबर 2023 मंगलवार को सूर्योदय से लेकर के पूरे दिन रहेगी, सूर्यास्त के समय रहेगी और रात्रि में 2:20 तक रहेगी। तो जिस दिन त्रयोदशी तिथि सूर्यास्त के समय होती है उसी दिन प्रदोष व्रत रहते हैं। तो चूंकि 12 सितंबर 2023 मंगलवार को सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इसलिए जो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 12 सितंबर 2023 मंगलवार को पड़ेगा। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो जिन लोगों को भी अगर पहली बार प्रदोष व्रत उठाना होगा तो किस दिन इस व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को प्रदोष व्रत उठाने से मुख्य रूप से जिन लोगों को रोग हो, रिपु हो, दुश्मन हो, ऋण हो, इन सब से मुक्ति के लिए मंगलवार से प्रदोष व्रत को उठाते हैं। तो अगर आप लोगों को पहली बार उठाना हो तो वहां से जा करके देख लेंगे कि किस दिन प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे वह जो है इस दिन सूर्यास्त के समय भगवान शिव पार्वती की, उनके परिवार की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो चाहे कोई व्रत रहे या न रहे, इस दिन सूर्यास्त के समय पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल का जो पूजा का मुहूर्त होता है, जो पूजा का समय होता है, वह कब से लेकर के कब तक है। तो आप जहां पर भी रहते होंगे वहां पर सूर्यास्त का समय देख लेंगे। सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। 1 घटी में 24 मिनट होता है तो 3 घटी में 72 मिनट हुआ। इस तरह से सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। इसी बीच सभी को, चाहे आप ऑफिस में रहें या घर पे रहें, सभी लोगों को जैसी सुविधा हो उसके अनुसार पूजा करनी चाहिए। अगर घर पे हैं तो घर के ही पूजा स्थल में पूजा कर लीजिए, मंदिर जा सकते हैं मंदिर में पूजा कर लीजिए। अगर ऑफिस में काम कर रहे हों तो वहीं पर मानस पूजा करनी चाहिए। मन से ही भगवान शिव को मान करके और मन से ही फूल जो भी चाहे आप, मानस पूजा कैसे की जाती है इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। मन से ही, वहां से ही पूजा की जा सकती है। कई लोगों का कमेंट था कि हम लोग नौकरी के दौरान उस समय ड्यूटी कर रहे होते हैं तो कैसे पूजा करें, तो आप लोग मानस पूजा कर लेंगे। तो यह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो आप जैसे अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर जो सूर्यास्त है वह शाम को 6:09 पे हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह शाम को 4:57 से लेकर के और 7:22 तक है। इस बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे, प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक करना है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहे और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद उस व्रत का पारायण किया जाता है। इसलिए इस प्रदोष व्रत का पारायण आपका 13 सितंबर 2023 बुधवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग इस प्रदोष व्रत की कथा को सुनना चाहते हैं तो इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख लेंगे। अब आइए जाने कि सितंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। तो सितंबर महीने में बाद में आपका भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष चलेगा। तो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब पड़ेगा। तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 26 सितंबर 2023 मंगलवार की रात्रि में 11:07 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा और रात्रि से प्रारंभ होकर के पूरी रात रहेगी और अगले दिन 27 सितंबर 2023 बुधवार को सूर्योदय से लेकर पूरे दिन रहेगी, सूर्यास्त को रहेगी और रात्रि में 8:41 तक त्रयोदशी तिथि रह रही है। तो जिस दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत रहा जाता है। तो इस दिन चूंकि जो है आपका 27 सितंबर बुधवार को सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है,
इसलिए भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 27 सितंबर 2023 बुधवार को पड़ेगा। बुधवार को यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे बुद्ध प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को पहली बार प्रदोष व्रत उठाना हो तो किस दिन प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे भी आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, शाम के समय सूर्यास्त के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है, तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो आप लोग जहां पर भी रहते होंगे वहां पर सूर्यास्त का समय देख लेंगे। सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। इसी बीच भगवान शिव पार्वती की पूजा, उनके परिवार की पूजा, जो भी सामान जुटे उसके अनुसार आपको करनी चाहिए। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस दिन आपका सूर्यास्त शाम को 5:58 पे हो रहा है। तो 5:58 पे हो रहा है, इसलिए जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह आपका शाम को 4:46 से लेकर के और रात्रि में 7:10 तक है। इस बीच आप लोग प्रदोष काल में भगवान शिव पार्वती की पूजा, उनके परिवार की पूजा, जो भी जुटे उसके अनुसार अवश्य ही करें। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे इसका पारायण कब करेंगे। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय के बाद व्रत का पारायण करना चाहिए। तो इस व्रत का जो पारायण का समय है वह 28 सितंबर 2023 अर्थात गुरुवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस जो बुद्ध प्रदोष व्रत है अगर इसकी कथा को सुनना है तो हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे, इसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर आपको समय समय पर उपयोगी जानकारी प्राप्त हुआ करेगी। और वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और हमें नित्य नए जो है और उपयोगी वीडियो बनाने में और सहयोग प्राप्त होता है। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ हम सभी आप सभी के समक्ष पुनः दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर